नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव। दिल्ली शराब घोटाला मामला है। आरोपी है मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। जमानत का केस सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी चौड़ी सुनवाई इस मुद्दे पर शुरू की है। दूसरा दिन लगातार हुआ। 12 अक्टूबर को अगली सुनवाई है। ईडी कटघरे में है। बहुत सारे सवालों के जवाब ईडी को देने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस भट्टी की जो बेंच है, उसने बहुत बड़े बड़े सवाल, कड़े सवाल, हम कहेंगे कि सवालों की बौछार ईडी पर लगाई है। ईडी से पूछा है कि अगर मनी ट्रेल में किसी भी तरीके से मनीष सिसोदिया के पास पैसा नहीं आया, वो पैसे के लेन देन में शामिल नहीं थे, तो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी वो कैसे बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ईडी अभी तक ये साबित नहीं कर पाई है कि इस केस में मनी ट्रेल की चेन क्या है। ये भी नहीं बता पाई है कि पैसा कहाँ से शुरू हुआ, किसने दिया, किसके पास गया, वो पैसे का इस्तेमाल किसने किया। ये भी कहा है कि अभी तक ऐसा लगता है कि सीबीआई का पूरा केस जो है वो गवाहों के बयानों पर है, जो सरकारी गवाह बन गए हैं, और ऐसे में उसे सबूत देने होंगे। गवाहों के बयानों को सबूत नहीं माना जा सकता है, और अगर गवाहों के बयानों पर ही वो केस आगे बढ़ाएगी तो ट्रायल कोर्ट में जिरह के दौरान, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान 2 मिनट भी ये केस नहीं ठहरेगा, ढह जाएगा। ये जस्टिस संजीव खन्ना की बड़ी टिप्पणियां हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में अभी तक की जो जांच है ईडी की, वो ये बताती है कि मनीष सिसोदिया पॉलिसी में भले ही शामिल रहे हों बनाने में, लेकिन पैसा उनके पास नहीं आया है, मनी ट्रेल में वो शामिल नहीं थे। ऐसे में पॉलिसी को लेकर कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश में तो वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी वो कैसे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग अपने आप में एक अलग अपराध है, उसको कॉन्स्पिरेसी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है, ईडी से ये भी पूछा है कि आपको तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। पैसा कहाँ से निकला था, गोवा पर, क्योंकि यहाँ पर ईडी कह रही थी कि गोवा में भी पैसा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी की जो सीबीआई की चार्जशीट है उसमें 100 करोड़ रुपए के लेन देन की बात है, ईडी की शिकायत में ये 33 करोड़ के लेन देन की बात है। तो इसमें फैक्ट क्या है, कितने पैसे का लेन देन हुआ, पैसा किसने दिया, कहाँ गया, कहाँ इस्तेमाल हुआ, ये तमाम सवालों के जवाब ईडी को 12 अक्टूबर को देने होंगे। ईडी से लगातार ये सवाल पूछे गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा भी है कि आमतौर पर जमानत के मामले में हम इतनी लंबी चौड़ी सुनवाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये मामला सिर्फ आपराधिक कानून का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध का भी मामला है, जिसके प्रावधान काफ़ी सख्त हैं और वो प्रावधान आपराधिक कानून से अलग भी हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि जो सवाल उसने कहा था कि क्या ईडी ने जो राजनीतिक पार्टी यानी आम आदमी पार्टी है उसको इस मामले में क्या आरोपी बनाएगी, उस पर उसकी मंशा किसी को आरोपी बनाने की नहीं थी, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक कानूनी सवाल पूछा था कि जब ईडी का केस ये है कि पैसा का फ़ायदा इस केस में वो राजनीतिक पार्टी को हुआ है, तो फिर उस पार्टी की बजाय दूसरों को आरोपी क्यों बनाया जा रहा है। इसलिए उन्होंने ये सवाल पूछा था, ये साफ किया। क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी जो अपीयर हुए थे इस मामले में मनीष सिसोदिया की तरफ से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जो सवाल उन्होंने पूछा था उसको मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, और ऐसा पेश करने की कोशिश की है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बना दीजिए। और चैनल ये भी चला रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाना चाहती है ईडी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें मीडिया की खबरों से कोई प्रभावित नहीं होना है, ना हम प्रभावित होते हैं। हमारे अदालत में जब सुनवाई होती है तो अदालत कई सवाल पूछती है, और वही सवालों का हिस्सा था। इससे ज़्यादा इस मुद्दे पर हम नहीं जाएंगे। हालांकि ईडी की तरफ से एसवी राजू जो एएसजी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने कभी ये बयान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि जिनके भी खिलाफ सबूत होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लिहाजा ईडी पर जो जिस तरह के कड़े सवाल हैं वो लगातार जारी हैं। अभी एक जजमेंट भी आया था M3M में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर बड़े सवाल उठाए थे और कहा था कि उसे प्रतिशोधी नहीं होना चाहिए, उसे निष्पक्ष, पारदर्शी और ईमानदारी से काम करना चाहिए। ये भी कहा कि सिर्फ संबंध का कोई उल्लंघन करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गिरफ्तारी का वाजिब आधार है। ये भी उन्होंने कहा कि ईडी को ये नहीं मानकर चलना चाहिए कि आरोपी जो है अपना अपराध कबूल कर लेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी को सबूत जुटाने होंगे और विश्वास विश्वास करने के लिए आधार बनाना होगा कि उसी आरोपी ने ये अपराध किया है, इसलिए उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो बड़ी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की, ईडी लगातार सुप्रीम कोर्ट की रडार में है और सुनवाई अब इस मामले में 12 अक्टूबर को होगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।